जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट यूडूसाला पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जिन लड़कों का मेंस का एग्ज़ाम अच्छा गया है वो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर न्यू वैकेंसी कब आएगी या जो अभी वैकेंसी आने वाली है उसका तैयारी कैसे करें, तो हम उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर बिहार दरोगा मेंस का कट ऑफ निकालिए। वैसे मैं अनुमान के आधार पर बात करना संभव नहीं समझता। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो एक अनुमान लगा के एग्ज़ाम हुआ नहीं कट ऑफ बोल दिए और फिर उसको कैसे भी फेंक देना है, मतलब चीज़ों को। लेकिन आप लोग एक लॉजिक लगा के ही किसी बात पर बिलीव किया करिए दोस्त। और उससे पहले कि जब तक पूरा चीज़ को नहीं समझे, जब तक पूरा चीज़ को नहीं जाने, तब तक कोई राय नहीं दे। आप जानते होंगे कि महाभारत में अश्वत्थामा वध कैसे हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अश्वत्थामा को मारने के लिए क्या क्या प्लान किया था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत प्लान के तहत बोला था युधिष्ठिर को कि जब ये भीम अवस्थामा हाथी को मारेंगे तो आप बोलिएगा कि अवस्थामा मारा गया। बस इतना आपको बोलना है, मन और गज। ये आप बाद में बोल सकते हैं या जब आप कंफर्म नहीं होंगे तो बस इस चीज़ को आप इतना बोलिएगा, मन और गज हम कंफर्म नहीं है इस चीज़ को। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला कि जैसे ही उन्होंने मन बोला तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंखनाद बहुत जोर से किया, जिसके बाद गुरु द्रोण को गज सुनाई नहीं दिया। और वो कंफर्मेशन के लिए जैसे पांडव सेना में पूरा हाहाकार मचा दिया गया कि अवस्थामा मारा गया, अवस्थामा मारा गया। और गुरु द्रोण को यकीन नहीं हुआ किसी के बातों पर, तो वो फाइनली युधिष्ठिर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो जैसे उन्होंने बोलते हैं अवस्थामा मारा गया, मन और गज, तब तक भगवान श्री कृष्ण मन बोलने के बाद ही इतना जोर से शंखनाद करते हैं कि उनको ये पता नहीं चलता कि युधिष्ठिर बोलना क्या चाहते हैं। और इस तरह से वो शौक पर बैठ जाते हैं और बहुत आराम से उनका वध कर दिया जाता है। तो अगर गुरु द्रोण उस सेंटेंस को पूरा सुनते तो ऐसा हो सकता था कि कौरव जीत जाते इस युद्ध में और शायद गुरु द्रोणाचार्य नहीं मरे होते। तो उस तरीका से जब तक आप लोग किसी बात पर कोई लॉजिक ना आपको लगे, जब तक उस लॉजिक को आप कंफर्म ना कर लें, तब तक किसी बात पर बिलीव नहीं करें। जैसे एग्जाम हुआ, कोई कट ऑफ निकाल दिया, कुछ कर दिया, तो वैसे नहीं। वैसे तो मैं जो अभी कट ऑफ दे रहा हूं, मैं इस पे भी 100% का दावा नहीं करता, क्योंकि मैं इतना ही अगर साइंटिस्ट होता तो मैं आयोग में बैठा होता और मेरे जगह पर यहाँ कोई और होता और आयोग में मैं होता। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मन नहीं लग रहा है दौड़ने में, तो मोटिवेशन के लिए एक बाउंड्री लाइन बता देते। हो सकता है कि इस कट ऑफ से बहुत सारे लोग हतोत्साहित भी हो, तो इतना दिल पर नहीं लेना है। एक आध दो नंबर कम भी है इस कट ऑफ से, तो आप रनिंग का तैयारी अभी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, लेवर नेवर इन वेन, आप तो एक सेंटेंस सुने होंगे। अगर आप रनिंग करते हैं तो बाद की वैकेंसीज में आपको काम आ जाएगी, या किसी और वैकेंसी में, बहुत सारे वैकेंसीज में रनिंग रहती है तो उसमें काम आएगी। उसके अलावे अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। जैसे जो दरोगा का तैयारी करते हैं तो अभी दरोगा वैकेंसी आने में टाइम है, तो इसलिए भी आप रनिंग का फिलहाल तैयारी करिए। बहुत जल्द 10 से 15 दिनों के अंदर आपको मेंस का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर 10 से 15 दिनों में मेंस रिजल्ट दे दिया तो उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले आप लोगों को फिजिकल ली जा सकती है। इसीलिए आप लोग एकदम ग्राउंड पकड़िए, मिनिमम 2 टाइम रनिंग करें। अभी क्या है, लॉन्ग रनिंग करें। मतलब अभी क्या करें कि लॉन्ग जितना ज़्यादा हो लंबा दौड़े, टाइम लगा के दौड़े कि मुझे 5 मिनट दौड़ना है, मुझे 10 मिनट दौड़ना है। स्पीड कितनी है ये मायने नहीं रखता। अभी वेट कम करने पर ध्यान दे, अपने डाइट पर ध्यान दे और अपना स्टेमिना बिल्डअप करने पर ध्यान दे। ब्रीथिंग कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रनिंग के लिए, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्त, हम कट ऑफ का बात कर लेते हैं। हम पहले ही बोले हैं कि अगर एक आध दो नंबर कम है तो निराश नहीं होना है, आपको तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सारे कैटेगरीज के कट ऑफ का बात करेंगे। तो हम जनरल पुरुष का बात करें तो जो जनरल पुरुष का कट ऑफ जा सकता है, अकॉर्डिंग टू मी, मैं आयोग नहीं हूँ, बस अपने अनुमान से जितना मुझे नॉलेज है, जब से मैं जॉब कर रहा हूँ या कुछ भी 2017 से तो मैं जॉब कर रहा हूँ और कम से कम तो 14-15 से देख ही रहा हूँ जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम, कट ऑफ, ये सब। तो उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो जो जनरल का कट ऑफ जा सकता है वो 76 से लेके 78 मार्क के बीच में जा सकता है। तो अगर 76 जिसका आ रहा है जर्नल में, तो आप ग्राउंड पकड़ लीजिए, ग्राउंड का
मतलब आप फिजिकल का तैयारी कर लीजिए, एक आध 2 नंबर कम भी है तो आप रनिंग करिए। और गर्ल्स का ये मेरिट नहीं है, मेरिट का कट ऑफ नहीं है, ये बस मेंस का कट ऑफ है। मेंस के बाद मेरिट इस बात पर डिसाइड होगा कि फिजिकल के लिए कितना टाइम देता है या कितने लोग फिजिकल क्वालिफाई होते हैं। अभी तो लगभग आपको राउंड फिगर माने तो 7,500 के आसपास रिजल्ट मिलेगा, तो उसका बात कर रहा हूँ। अब फीमेल कैंडिडेट का बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ आप लोग हमेशा से देखते आए हैं कि मेंस के कट ऑफ से जो मेरिट का कट ऑफ होता है वो हमेशा भागता है। तो अगर फीमेल मेंस का बात करें, मेरिट का नहीं मेंस का, तो जिस गर्ल्स का जनरल है अगर आप, तो 68 से लेकर 70 के बीच में अगर आपको मार्क्स आ रहा है तो आप ग्राउंड पकड़ लीजिए और आप एकदम कॉन्स्टेंटली रनिंग पर फोकस करिए। वैसे गर्ल्स लोग बहुत कम ही चढ़ती है फिजिकल में, बॉयज ज़्यादा चढ़ते हैं, तो बॉयज लोग भी फिजिकल पर ध्यान दीजिए। ईडब्ल्यूएस अगर हम मेल का बात करें कि ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ कितना जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस मेल अगर आपका मार्क्स 73 से लेकर 75 के बीच में आ रहा है तो आप फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं, इतना जाएगा कट ऑफ। और अगर हम फीमेल का बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल का, तो ईडब्ल्यूएस फीमेल मेंस का कट ऑफ 63 से लेकर 65 के बीच में। आगे देखते हैं बीसी कैटेगरी का। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में ओबीसी में 2 कैटेगरी है, एक बीसी एक ईबीसी। तो बीसी का बात करें मेल का, तो मेल का कट ऑफ 73 से लेकर 75 के बीच में, और फीमेल का बात करें तो 64 से लेकर 66 के बीच में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेंस का कट ऑफ है, ये मेरिट नहीं है। मेरिट का कट ऑफ और हाई जाएगा या इतना रहेगा, ये फिजिकल क्वालिफाई करने वालों पर डिपेंड करता है। ईवीसी बॉयज का बात करें तो ईवीसी बॉयज का कट ऑफ 72 से लेकर 74 के बीच में जाएगा, और गर्ल्स का बात करें तो गर्ल्स का कट ऑफ 60 से लेकर 62 के बीच में जाएगा। एससी का बात करें तो एससी मेल्स का कट ऑफ 68 से लेकर 70 के बीच में जाएगा, और एससी फीमेल का बात करें तो फीमेल का कट ऑफ एससी 50 से लेकर 52 के बीच में जाएगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चंस है। मैं क्वेश्चन का संख्या बता रहा हूँ, इससे दुगना मार्क्स दिए जाते हैं एग्जाम में, तो आप दुगना करके काउंट कर लिए। पॉइंट में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि पॉइंट में बताऊंगा तो मार्क्स आपको पॉइंट में ही ज़्यादातर मिलते हैं, तो इसलिए कट ऑफ पॉइंट में जा सकता है, लेकिन मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इससे दुगना करके मार्क्स निकाल सकते हैं। अगर हम एसटी का बात करें तो एसटी मेल का कट ऑफ 71 से लेकर 73 के बीच में जा सकता है। वही एसटी मेल का आप ध्यान रखिएगा, जो मेंस में कट ऑफ होता है वही लगभग इनका मेरिट होता है। अगर थोड़ा रनिंग के लिए टाइम भी दे तो मुझे नहीं लगता कि एसटी मेल का कट ऑफ भागने वाला है। और एसटी फीमेल का बात करें तो इनका कट ऑफ 60 से लेकर 62 में जाएगा। तो जो लोगों का मार्क्स इनके आसपास या एक आध 2 नंबर कम भी आ रहा है, तो आप एकदम टोटली अभी फिजिकल में लग जाइए, अभी लॉन्ग रनिंग करिए आप लोग। उसके अलावे अभी जितना ज़्यादा हो सके आप टाइम लगा कर नहीं रनिंग करना है, या अभी आपका टाइम 7:30 लग रहा है 8 लग रहा है, मतलब चिंता नहीं करे उसका कि कितना टाइम लग रहा है, अभी बस रनिंग करे। एक आध 2 मिनट घटाना कोई बड़ा बात नहीं होता है। और अगर 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ गई तो आपको इलेक्शन से पहले रनिंग देखने के लिए मिल सकता है, और बहुत मुश्किल होगा अगर इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन के बीच में तो रनिंग फिजिकल नहीं कराया जाएगा, इतना आप लोग निश्चिंत रहे। अगर इलेक्शन तक आपका फिजिकल नहीं होता तो इलेक्शन बाद आपको ये फिजिकल देखने के लिए मिलेगा, और जिसके बाद कट ऑफ और भी रैंडमली भाग सकता है। तो ये मेंस का कट ऑफ था दोस्त। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें आप लोगों को और कौन सा सेक्शन मतलब ऐसा लगा कि इससे कम या ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है, जो आप लोग का अपना अनुमान है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।